तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 9.2 इंट्रोडक्शन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो देखिए इसमें टॉपिक है आपका अवकल समीकरण का व्यापक और विशेष टर्म, यानी जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड किया जाता है या क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी करने से पहले हम थोड़ा और कुछ भी सीखते हैं। तो देखिए जैसे कि आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है x² - 1 = 0। ठीक है, और अब आपसे कही जाती है कि इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x² - 1 = 0। तो x² = 1, x प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेंगे 1 का, तो क्या आएगा x प्लस माइनस 1। ठीक है, तो आपको यहाँ से x के सॉल्यूशन मिले प्लस माइनस 1। ठीक है, तो यानी ये जो दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ x की जगह पर पुट कर देंगे तो ये x के दोनों मान यानी +1 और -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। यानी कोई भी ऐसी वैल्यू जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है तो क्या होती है, उसका सॉल्यूशन होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे सामने डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और उसमें हम देखेंगे कि हमें कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वैल्यू निकालने के बाद वो वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या करेगी, उसको सेटिस्फाई करेगी। तो वही उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन होगा। अब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए कि हमारे सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है d² प्लस y = 0। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी इसका सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करेगा। हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, यानी y की वैल्यू हुई इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है, यानी जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। यानी हम y की वैल्यू जो पुट करेंगे वही वैल्यू में इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए माना हमने लेट y = a sin x + b है। ठीक है, तो चूंकि हम बता रहे हैं कि y की वैल्यू पर ये डिपेंड करता है कि y की वैल्यू क्या होगी वही इसका सॉल्यूशन होगा, यानी y का मान जो निकल के आएगा वही सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, y डैश = a cos x + b। ठीक है, y डैश को हम dy/dx भी लिखते हैं। ठीक, अब अगेन हम डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों इसको, तो d² - a sin x + b। ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वेशन आपकी जो दी हुई थी ये वाली, इस इक्वेशन में अगर मैं y और d² की वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या हुआ, ये इसको सेटिस्फाई कर देगी, सेटिस्फाई करेगी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जैसे पुट करके देखिए। लेफ्ट ये दोनों वैल्यू में यहाँ पुट कीजिए, तो -a sin x + b प्लस a sin x + b क्या आएगा, 0। यानी क्या हुआ, हमारी इस y की वैल्यू पर ही डिपेंड था कि ये इसको सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी। तो y की वैल्यू हमने जैसे पुट की तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ये y की जो वैल्यू है, y इक्वल जो वैल्यू लिखी हुई है, ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो अब बात आती है बेटा कि जनरल सॉल्यूशन है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो मिल गया, अब उसको नाम क्या दें। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, जिस सॉल्यूशन में हमें आर्बिट्री कांस्टेंट मिल जाए, ठीक है, जो सॉल्यूशन आर्बिट्री कांस्टेंट युक्त हो, यानी जिसके अंदर आपके आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में, वो होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन।
तो अब ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, क्या सॉरी ये क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। फिर दोबारा से समझिए कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, वो सॉल्यूशन हमारा होता है आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए दूसरा भी एक चीज और देखिए, अगर मैं बाय ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 4 यानी कोई विशिष्ट वैल्यू ले ली जाए, एक पर्टिकुलर वैल्यू ले ली जा रही है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 4, 2 साइन एक्स प्लस 4। अब देखिए डिफरेंशिएट कीजिए इसको, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 cos x प्लस 4। अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए माइनस के 2 cos x प्लस 4 सॉरी साइन x प्लस 4। अब देखिए बाई की ये वाली वैल्यू और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं हम पुट करके देखते हैं, माइनस के 2 साइन एक्स प्लस 4 प्लस 2 साइन एक्स प्लस 4, तो ये क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। किससे आया, बाई बराबर 2 साइन एक्स प्लस 4। तो ये हमारा इस इक्वेशन का यानी बाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 4, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन है। अब ये कौन सा सॉल्यूशन है, अभी मैंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताया था आपको, सॉरी डिफरेंस जनरल सॉल्यूशन बताया था, अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों है कि वो सॉल्यूशन जो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट से फ्री होता है, यानी जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ना आए, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट आते हैं। जैसे आपका यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 4, यानी ये आपके कांस्टेंट है, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कांस्टेंट है। क्या है, ये पर्टिकुलर कांस्टेंट है, ये आपके आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो एक बार दोबारा से सुनिए बच्चों कि जो बाई की वैल्यू निकल के आती है सॉल्यूशन के रूप में, तो अगर बाई की वैल्यू में हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है, बाई की वैल्यू जो निकल के आई है सॉल्यूशन के रूप में, अगर उसमें हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो वो हमारी जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। और अगर आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है तो वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन, यानी हमें स्वेच्छा अचरों की संख्या बतानी है, किसमें, जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल में। अगर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर n की है तब तो कितने होंगे, n। कैसे, देखिए कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है dx स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या था, y इक्वल टू a साइन x प्लस b। ठीक है, तो अगर हमें ये इतना पार्ट नहीं दिया है तो हम यहीं से देखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर n की है, अगर आपसे आर्बिट्री कांस्टेंट पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, जितने ऑर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। कब, जब जनरल सॉल्यूशन दिया हो तब। ठीक है, यानी कोई जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है और आपको जनरल सॉल्यूशन में ये बताना है कि आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, और आपको क्या दिया हुआ, केवल सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपके जितने ऑर्डर की होगी, समझ में आ रहा है, जितने ऑर्डर की होगी उतने ही आपके आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। जैसे आप ये देख रहे हो, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आपके 2 ऑर्डर की है। कितने ऑर्डर की है, 2। ये हमने किससे निकाली थी, बाई का जब जनरल सॉल्यूशन ये था। तो इसमें देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट कितने, 1 2, तो 2 होंगे इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर ऑर्डर n होगा तो n, यानी n का मतलब क्या होगा, जितनी वैल्यू आपकी ऑर्डर n ये वाली वैल्यू होगी उतने ही आपके आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अच्छा अब नंबर ऑफ
आर्बिट्री कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी आपका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया है उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट देखेंगे तो उसमें तो आर्बिट्री कांस्टेंट होते ही नहीं है, एक विशिष्ट वैल्यू होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होंगे, शून्य होंगे, क्या होंगे, शून्य होंगे। तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या क्या होगी, शून्य। जैसे कि अभी हमारे सामने डिफरेंशियल इक्वेशन थी d²y/dx² प्लस y इक्वल टू 0, तो हमने उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या निकाला था, y इक्वल टू 2 sin 3 प्लस x या x प्लस 4 कुछ भी निकालो। तो देखिए अब इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है ही नहीं है, आर्बिट्री कांस्टेंट है ही नहीं, तो क्या होगा इसका, 0 होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ इंट्रोडक्शन पार्ट 9.2 उसको सॉल्व करना है, इंट्रोडक्शन हमने दे दिया उसका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 verify that the given function solution of the corresponding differential equations, ठीक है। यानी आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 और ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। y डैश का मतलब होता है बच्चों dy/dx और y डबल डैश का मतलब होता है कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, ठीक है, दो बार डिफरेंशिएट करना। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये कौन सा सॉल्यूशन है आपका, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है, इसमें एक कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट दिया हुआ है और इससे हमें ये सेटिस्फाई कराना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसमें फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव करेंगे फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y डैश इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक है, एंड अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x y डबल डैश, ठीक, put these values y dash and y double dash in equation first, ठीक है, इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको लेफ्ट हैंड साइड में y डबल डैश माइनस y डैश, ठीक है, y डबल डैश e की पावर x y डैश e की पावर x, ये आ गया आपका 0 यानी राइट हैंड साइड, ठीक, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दोनों आ चुके हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, गिवन सॉल्यूशन इज ये जो आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी जो आपको ये वाला फंक्शन दिया है y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम, द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस c, ठीक, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने इसको। तो वही क्या क्या करना है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ठीक, आ गया होगा यहाँ तक समझ में, हमने डिफरेंशिएट किया। अब ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट कीजिए, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी y डैश माइनस 2x प्लस माइनस 2, ठीक, पुट कीजिए ये वैल्यू y डैश की, तो 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, ये वैल्यू आप कैंसिल आउट हुई, क्या आ गया 0, यानी राइट हैंड साइड आ गई आपकी। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, क्या ये हमारा द गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो आपका फलन दिया हुआ है वो दी गई अवकल समीकरण का क्या है, हल है, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन y इज इक्वल टू cos x प्लस c, ये आपका जनरल सॉल्यूशन बोला जाएगा, ठीक है।
जनरल सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि इसमें ये क्या है आपका सी स्वैच्छिक अचर है, ठीक है, स्वैच्छिक अचर है यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सच दैट क्या दिया हुआ है, ये फर्स्ट नहीं है, y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू क्या है 0, ये हमने फर्स्ट माना। तो डिफरेंशिएट कीजिए इसको विद रेस्पेक्ट टू x, y डैश इज इक्वल टू माइनस के साइन x, ठीक। y डैश की वैल्यू इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट कीजिए, इधर लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुट कीजिए तो क्या होगा माइनस साइन x प्लस, चाहो तो आप लेफ्ट हैंड साइड को उतार लीजिए, निकाल ली। अब हमने इसमें y डैश की वैल्यू पुट की प्लस साइन x, क्या आया 0, यानी आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, ठीक है। नंबर 4, y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर such that y dash is equal to x y upon 1 plus x square, ठीक है। तो देखिए y dash मतलब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, एक बार डिफरेंशिएट करना है हमने इसको, तो डिफरेंशिएट कीजिए क्या होगा y dash is equal to, पहले हम 1/रूट पावर से करेंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर कितनी पावर होगी हमारी 1/2, तो पावर आगे आती है और एक कम होता है उसमें से एक। फिर हम क्या करते हैं, रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका डिफरेंशिएट करते हैं, यानी चेन रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। कौन सा? चेन रूल। तो अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2, और ये आपका डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, x अपॉन ये माइनस 1/2 को हम रूट लिख देंगे अपॉन में ले जाके 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया वो आपको समझ में। तो ये हमारा क्या होगा y डैश, ठीक, ये क्या हो गया y डैश। अगर आप ये वाली वैल्यू लाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल सेम यही प्रोसेस लाना चाहते हैं, या फिर अब राइट हैंड से ये ले आइए या लेफ्ट से ये ले आइए। तो देखिए कैसे, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड चल रही है समझिए, तो मैं क्या करता हूँ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो y डैश इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया x, और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है y के, किसके बराबर है y के, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब रूट के अंदर दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो उनका स्क्वायर रूट हट जाता है, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपकी इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो यस लिख देंगे, यस y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, y इज इक्वल टू ax सच दैट क्या है, प्रूव करना y डैश इज इक्वल टू, सॉरी x y डैश इज इक्वल टू y, ठीक। तो देखिए क्या करना है हमें, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, y डैश इज इक्वल टू क्या आएगा a। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ली आपने, ठीक है। अच्छा ये भी हमने लेफ्ट हैंड साइड से किया है पूरा सॉल्व, ये हमारी राइट हैंड साइड आई है, ये क्या आई है हमारी राइट हैंड साइड, ये हम लेफ्ट हैंड साइड से लेके करें चले हैं, y डैश को निकाला है हमने, y डैश को भी आगे सॉल्व किया है, ठीक है। तो हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। तो राइट हैंड साइड इसमें देखिए क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड ये x y डैश। अब y डैश की वैल्यू पुट करेंगे आप, तो क्या होगा x और y डैश की वैल्यू कितनी है a, जो कि किसके बराबर है y के, तो क्या होगी हमारी ये राइट हैंड साइड आ गई। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, द गिवन सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी द गिवन फंक्शन भी बोल सकते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर अब 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, y इज इक्वल टू
एक्स साइन एक्स एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट वन, ये आपका है रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना है। कीजिए, तो वाई डैश इज इक्वल टू, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट रूल वाला। ठीक, कैसे, एक्स डिफरेंशिएट सेकंड का कीजिए, फर्स्ट का भी कर सकते हैं, प्लस सेकंड डिफरेंशिएट कीजिए फर्स्ट को। ठीक है, तो वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये आपकी वाई डैश की वैल्यू आई। अगर हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें किससे, एक्स से, तो हमारा एक्स यहां लिखते हैं हम मल्टीप्लाई बाई एक्स बोथ साइड। तो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। ठीक है बच्चों, यानी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये है। अब अगर हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, तो राइट हैंड साइड हम राइट हैंड से सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, राइट हैंड से प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड हमारी है वाई प्लस एक्स प्लस सॉरी मल्टीप्लाई है यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई की वैल्यू आपकी एक्स साइन एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आया एक्स साइन एक्स प्लस एक्स, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट में से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा एक्स, और वो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस कॉस सॉरी साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है बच्चों, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, ये किसके होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के। किसके, कॉस स्क्वायर एक्स के। कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे इसको, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स। तो एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये था, हमने जब राइट हैंड को सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर है। दोनों बराबर है ना, क्या लिख सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो नोट कीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। ठीक है, so that y dash is equal to y square upon 1 minus x y। ठीक, here x y does not equal to 1। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन सा, प्रोडक्ट रूल। ठीक, तो x वाई डैश प्लस वाई 1/y इंटू, इसमें भी आपका चेन रूल लगेगा, तो वाई डैश और ये आपका 0। तो ये आप क्या करेंगे, x वाई डैश प्लस वाई डैश अपॉन वाई मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश। साइड चेंज कीजिए इसकी, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश कॉमन लेंगे बच्चों, तो वाई डैश 1 माइनस एक्स वाई। अब ये हमें फाइंड क्या करना, वाई डैश, तो वाई ये 1 माइनस एक्स वाई अपॉन में ले जाएंगे तो क्या आएगा, वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये
यही आपका निकल के आ रहा है, दोनों सेम आए। तो लेफ्ट, ये हमारी कौन सी आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से क्या आई, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक, आपको प्रूव करना है y साइन y प्लस कॉस y प्लस एक्स और y डैश इज इक्वल टू y। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, y डैश चाहिए। तो y डैश लेते हैं, यहाँ से डिफरेंशिएट कीजिए इसको x के रेस्पेक्ट में। तो y डैश इज इक्वल टू प्लस साइन y डैश इज इक्वल टू 1। y डैश 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1। ठीक, तो अब देखिए यहां से आगे क्या करेंगे कि आपकी y डैश निकाल लेंगे हम यहां से। तो y डैश आपकी क्या आएगी, ये 1/1 प्लस साइन y। ठीक है बच्चों, ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, y डैश की। अब ये y डैश की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और उसको सॉल्व करेंगे, तब आपका आंसर मैच होगा कि हमें y चाहिए। y क्या रहेगी हमारी, y हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं या पूरे में हमें y के लिए निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करना है अब हमें, ये वाली वैल्यू, तो ये y डैश इज इक्वल टू 1/1 प्लस साइन y इधर हम लेफ्ट हैंड में पुट करें। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है आपकी, y साइन y, ठीक है, प्लस कॉस y प्लस x और y डैश। ठीक है, अब देखिए y साइन y प्लस कॉस y प्लस x, ये x की वैल्यू पुट कीजिए, y माइनस कॉस y डैश 1/1 प्लस साइन y। ठीक है, कॉस y से कॉस y कैंसिल आउट होगा, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 प्लस साइन y इंटू 1/1 प्लस साइन y। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, इक्वल टू क्या आया y। तो क्या आ गया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो अच्छे से इसको समझ के करिए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स y। ठीक, अब सर दैट ये है आपका y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो देखिए अब हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो कीजिए इसको डिफरेंशिएट, 1 प्लस y डैश, इसको क्या लिखेंगे हम, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। इधर ले जाइए, 1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई डैश। ठीक है, 1 इज इक्वल टू, आपने वाई डैश कॉमन लिया तो 1 प्लस अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, क्या होगा वाई डैश। एलसीएम लेंगे, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, वाई डैश अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस के वाई। ठीक है बच्चों, ये आपकी वैल्यू सामने आएगी। अब क्या करते हैं हम, ये वाई डैश की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है आपकी, वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1।
ठीक है, वाई स्क्वायर वाई डैश 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा, तो माइनस के 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा, राइट हैंड। ठीक है बच्चों, ये आपका दोनों साइड इक्वल हो गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और आपको जो प्रूफ करना है वो है x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या लाना है 0। तो डिफरेंशिएट कीजिए बच्चों इसको x के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। 2 से 2 का चैन रूल लगा दिए बच्चों इसमें, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में एक में। तो यह है आपका डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड है आपकी x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू आपकी ये रही अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस के एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हुआ, तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 0, यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गई राइट हैंड। तो क्या कहेंगे हम, द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। तो बताई थी आपको जितने ऑर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, ठीक है। अगर आपकी जनरल सॉल्यूशन वाली डिफरेंशियल इक्वेशन दी है इन द जनरल सॉल्यूशन, तो जितने भी आपके जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। यानी दोबारा से समझिए, आपके लिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताया गया, उसका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड करने के लिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे कि ये कितने ऑर्डर की है। तो ये बताया भी था आपको, तो ये आपके फोर्थ ऑर्डर की है, तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे 4, कितने आएंगे 4, डी नंबर आएगा। 11 का जो पार्ट है डी 4, और आंसर चेक करते हैं। जी आपका राइट आंसर है। और 12 में देखिए, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर। अब देखिए, जब भी आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते हैं, तो उस समय आर्बिट्रेरी कांस्टेंटों की संख्या कितनी होती है 0, ठीक है। जब आपका व्यापक हल दिया हुआ है तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा आपका डी, कितना आएगा डी पर क्या है 0। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है।